सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को नवीन वीडियो के लिए। तो पूर्व की तरह फ्रेंड्स, आज हम फिर बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रेणी में आज लाए हैं। सेट नंबर 14 के अंतर्गत केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, और इसके पूर्व मैंने बायोलॉजी और फिजिक्स के बहुत सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को आपके सामने लाया। तो इसी कड़ी में आज प्रस्तुत है केमिस्ट्री का यह एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का सेट नंबर 14 फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व भर में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला ज्वर रोधी है, तो वह है पैरासीटामोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, उस सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है, तो वह है धावन सोडा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, गैस को तरल में परिवर्तित किया जा सकता है दोनों विधियों के द्वारा, दाब बढ़ाकर तापमान घटाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ऑक्सीकरण से बचाने के लिए आलू के चिप्स को नाइट्रोजन गैस में संग्रहित किया जाता है, और यह एक प्रकार का पैटर्न बताया गया है कि कैसे हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को वन लाइनर बनाकर याद कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में भी आपको बताया, तो इसे आप वन लाइनर बनाकर इस प्रकार लिख सकते हैं, ऑक्सीकरण से बचाने के लिए आलू के चिप्स को नाइट्रोजन गैस में संग्रहित किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, यौगिक के माध्यम से बिजली पास करके एक यौगिक के रासायनिक अपघटन के उत्पादन की प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत अपघटन किया जाता है, कहा जाता है, और इसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से आंसू गैस टीयर गैस का घटक कौन सा है, तो क्लोरोपिक्रीन है, जिसका एक काफ़ी ही महत्वपूर्ण घटक होता है क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपच के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है, तो पेरोक्सीएसिल नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वाटर गैस मिश्रण है किसका, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, बोले तो CO+H2 वाटर गैस का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रसोई गैस मुख्यतः निम्नलिखित दो गैसों का मिश्रण होता है किसका, तो प्रोपेन और ब्यूटेन का, और अगर एक मुख्य गैस की बात करें तो ब्यूटेन का। आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, रसोई गैस में निम्न में से कौन सा गैस पाया जाता है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है। क्वेश्चन के पैटर्न अलग अलग हैं, लेकिन आंसर एक है, प्रोपेन और ब्यूटेन इज द चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ द गैस व्हिच इज यूज्ड इन द किचन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11, द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस मुख्य रूप से निम्नलिखित का मिश्रण है किसका, तो प्रोपेन और ब्यूटेन का। इट इज द थर्ड टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, बट द आंसर is सेम, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। और क्वेश्चन नंबर 12 है, LPG में कौन सी गैस मुख्य होती है, तो मैंने बताया कि LPG गैस दो मुख्य गैसों का मिश्रण होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन, और एक मुख्य गैस की बात करें तो वह है ब्यूटेन। हियर द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, LPG गैस को आसानी से देखी जाने वाली गंध निम्नलिखित में से किसके कारण होती है, तो एथेनथियोल के कारण होती है। आप इसे भी याद रखेंगे। जब भी हमारे रसोई घर में इस प्रकार की गैस LPG गैस का रिसाव होता है, तो एक गंध होती है जिससे हम पता लगा लेते हैं कि गैस का रिसाव सिलेंडर से हो रहा है या कहीं पाइप वगैरह से हो रहा है, तो इसके लिए उसमें मिलाया जाता है एथेनथियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CNG में मुख्य रूप से कौन सी गैस उपस्थित होती है, तो मीथेन होती है CNG में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक एरोमेटिक यौगिक नहीं है? तो हेक्सेन, राइट ऑप्शन डी फॉर द क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, लिथियम की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है किसमें? बेरिलियम, नाइट्रोजन, कार्बन और लिथियम में लिथियम की सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है 78% अबाउट। और संपूर्ण वीडियो के बारे में मैं बता दूं कि ये बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपको यहाँ मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, वे सारे क्वेश्चन बीपीएससी, पीसीएस, यूपीपीएससी और यूपीएससी, रेलवे, एसएससी आदि परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। और सर्वथा आपकी जानकारी के लिए इसके पैटर्न को बार बार मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कि इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में आते रहते हैं। आप इसे भी रिवाइज करें और साथ ही इससे अलग बनने वाले क्वेश्चंस को भी आप देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, एक गैस जो हवा में समान प्रकार से मौजूद नहीं है वह है क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वायुमंडल में कौन सी गैस कम मात्रा में पाई जाती है? तो ये सभी उपरोक्त गैस कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और आर्गन सभी काफ़ी कम मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अस्थायी प्रकृति की नहीं है? तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। यह अस्थायी प्रकृति की गैस नहीं है। इसका कंसंट्रेशन घटता और बढ़ता रहता है प्रदूषण बढ़ने के साथ, जैव ईंधन के प्रयोग के साथ, पेट्रोलियम जलने के साथ और अन्य कई कारणों से वातावरण में इसकी मात्रा कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है। प्रदूषण के कारण 0.04% ऐसे माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी निम्नलिखित में कौन वनोन्मूलन के परिणाम है? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द डिफोरेस्टेशन? तो उपयुक्त में से एक से अधिक है, जैसे वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि, वन नहीं रहेंगे तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे वातावरण में बढ़ेगी, जिससे वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि होगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, वायुमंडल में CO2 का स्तर में वृद्धि होगी, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया हुआ। लेकिन भूजल स्तर में वृद्धि नहीं होगी। लेकिन फिर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी is correct answer. So here the option number E is correct option for question number 21, उपरोक्त में से एक से अधिक, अर्थात ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। और अगर मुख्य ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर यूँ कहें कि मुख्य ग्रीन हाउस गैस का घटक है तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, जब रोटी फूलती और पकती है तो आटे में हजारों बुलबुले बनाती है, कौन सी गैस? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस भरे होते हैं, कौन से? तो नाइट्रोजन और आर्गन। ऊपर सिर्फ नाइट्रोजन की बात कर गई है, लेकिन नीचे क्वेश्चन नंबर 25 में नाइट्रोजन और आर्गन दोनों गैस की चर्चा की गई है। और आर्गन के बारे में आप जानते हैं, यह अक्रिय गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम गैस भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त रूप से पाया जाता है? तो वह है सल्फर। प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में पाया जाता है कौन? तो Ag, चांदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, एक सहसंयोजक आबंध का समलाई विखंडन क्या मुक्त करता है? तो मुक्त मूलक। क्वेश्चन नंबर 30, सेम क्वेश्चन है, एक सहसंयोजी बंध के समासिक विखंडन से क्या उत्सर्जित होता है? मुक्त मूलक फ्री रेडिकल। क्वेश्चन नंबर 31, कौन एक बंध जल अणु के भीतर परमाणुओं को एक साथ रखता है? तो ध्रुवीय सहसंयोजक बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, कौन एक अध्रुवीय संयोजक बंध प्रदर्शित करता है? तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्लोरीन अणु प्रस्तुत करता है। आप इसे भी याद रखेंगे। क्लोरीन के परमाणुकता क्या है? तो यह द्विपरमाणुक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, जल को जीवाणु मुक्त करने में प्रयुक्त होता है कौन? ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड और क्लोरोमाइन। उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 34। जीवाणु को मारने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। यार द क्वेश्चन नंबर 35। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 36, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी NH2CO NH2 यूरिया का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 37, किस अल्केन को मार्स गैस कहा जाता है? तो मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी में पाया जाता है। या यूं कहें विटामिन सी का रासायनिक नाम ही एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 39, फसलों पर DDT के छिड़काव से कौन प्रदूषित होता है? तो तीनों के तीन, वायु, मृदा और जल, तीनों प्रकार के प्रदूषण होते हैं। और DDT एक विरक्तनाशी है और यह नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस भी है। आप इसे भी याद रखेंगे, यह भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 40, कौन टिंडल प्रभाव दिखाएगा? तो स्टार्च का विलयन टिंडल प्रभाव दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 41, एक परमाणु के नाभिक में क्या पाए जाते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं परमाणु के नाभिक में, न्यूक्लियस में। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नोन एज द एटॉमिक नंबर। और जैसा कि हम जानते हैं कि केंद्रक के बाहर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं और उपकक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। अगर हम एटम के रचना की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 42, किस तत्व की परमाणु संख्या नाभिक में संख्या के बराबर होती है? तो किसकी बराबर होती है? तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नोन एज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, परमाणु के नाभिक में कौन कौन मूल कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकरल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 45, रेडियोधर्मी तत्व अल्फा, बीटा और गामा विकिरण का उत्सर्जन करती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 47, CSO4 × 2H2O। क्वेश्चन नंबर 48, आमतौर पर समुद्री जल से निकाले जाने वाली धातु क्या है? मैग्नीशियम है। और कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो भारी जल करता है और साथ ही ग्रेफाइट करता है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए भारी जल का D2O का प्रयोग किया जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 15, वाहनों से निकलने वाले प्रदूषित गैस मुख्यतः है क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज ऑन स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 51, कौन सा एक RDX का अन्य नाम है? तो साइक्लोनाइट RDX का एक अन्य नाम है और RDX को विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके दोनों ही
लाभकारी और विनाशकारी कार्य होते हैं। और इसी के साथ हम आज के वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। पूर्व की तरह आप हमें प्रोत्साहित करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव यू ए गुड डे।